हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आई नो आप लोग हमारे वीडियो का वेट कर रहे थे। IMUCT ने अभी 1-2 दिन पहले यार एक सर्कुलर निकालना है नया परसेंटाइल के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब कैसे रैंक आएगी, क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सोचा आपको विस्तार में ढंग से चीज़ें बताएं। पहली बात, 24 मई को एग्जाम है, सेम रहेगा, वही 200 क्वेश्चंस रहेंगे, वैसा ही पेपर रहेगा। राइट क्वेश्चन के लिए सेम 1 नंबर है, -0.25 है, एवरीथिंग इज सेम। बट इस बार क्या है, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो से एग्जांपल देता हूं, इस बार देखो 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। नंबर ऑफ सिटीज 91 से 108 हो गई हैं, और तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार बच्चे स्टूडेंट जो पेपर देंगे वो ज्यादा होंगे। लास्ट ईयर हमें याद है कि 55,000 के आसपास बच्चों ने अप्लाई करा था और 37,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो मान के चलता हूं एक फिगर, 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी IMUCT क्या करेगी, बोलेगी कि भैया हम ना 30,000 बच्चों को बोलेंगे कि तुम शिफ्ट 1 में एग्जाम दो, और 30,000 बच्चों को बोलेंगे शिफ्ट 2 में एग्जाम दो। आपको समझ में आ गया पहली बात। अब हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे जाएं, कुछ बच्चे ना जाए एग्जाम देने। यहां पर सपोज कर लो 5,000 बच्चे एग्जाम देने नहीं गए, तो कुल मिला के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 25,000 ने दिया। यहां पर 3,000 बच्चे एग्जाम देने नहीं गए, तो कुल मिला के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 27,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी। अब यहां पर जब ये 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो आपको पहले थोड़ा समझाते हैं कि यार ये अब दोनों एग्जाम सेम नहीं है। कोई बच्चा बोले कि यार शिफ्ट बी में बैठा हूं, चल यार ए का जो पेपर आएगा मैं वो दे दूंगा। जितने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर्स देते हैं, जो कि कैट के होते हैं, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर होते हैं, वहां पर क्या होता है, इतने सेंटर्स नहीं बन सकते कंप्यूटर के, जब लोग बढ़ जाते हैं, तो वहां पर भी शिफ्ट में पेपर होता है। तो अब शिफ्ट में पेपर होगा तो सेम पेपर तो जाएगा नहीं। जब अलग अलग पेपर जाएगा तो कोई पेपर आसान हो सकता है, कोई पेपर मुश्किल हो सकता है, तो डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं होगा। तो यहां पर आता है केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि भैया जहां पर बच्चों का पेपर बहुत आसान था, उनको भी उस लेवल पे ला दिया जाए कि जहां पर दोनों सेम लगे। से ये पेपर आसान था, एक पेपर आसान था, तो यहां पर बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं, और ये पेपर मुश्किल था, यहां पर बच्चों के नंबर आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है कि इस तरह से एवरेज आउट करो कि ये भी इस स्तर पे आके हम बच्चों को जज कर सकें कि अगर इस बच्चे ने, जिसके भी नंबर यह है, ये पेपर दिया होता तो क्या नंबर होते। इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। कॉपीड। अब पहले समझते हैं परसेंटाइल, और फिर समझेंगे अलग बात। परसेंटाइल ये है बेटा कि सपोज कर लो इधर 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और एक बच्चे के आए 200 में से 198 मार्क्स, और ये था यहां का टॉपर। तो भैया जब ये टॉपर था यहां का, इसके पीछे कितने बच्चे थे, 24,999। इसको मिला के कितने बच्चे थे, +1 25,000, डिवाइडेड में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 25,000, इंटू 100, इसका परसेंटाइल हो गया 100। भैया ये टॉपर 100 परसेंटाइल के साथ। और वहीं पर जब जो लास्ट आया से एक बच्चे के -15 नंबर आए, ये बिल्कुल लास्ट था, लास्ट नंबर, तो इसके पीछे कितने बच्चे थे, 0। इसको मिला के कितने बच्चा हुआ, 1, डिवाइडेड बाय कितना, 25,000, इंटू 100 करो, तो ये परसेंटाइल कितनी बनी, 1 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, तो ये बनी 0.004%। अब यहां पर हो सकता है किसी का 0.004768 बन रहा हो, तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि भैया हम ना 7 डिजिट तक जाएंगे, मतलब 0.0000056। अगर कोई परसेंटाइल ऐसी ही बनेगी तो हम ये भी डालेंगे, क्यों नहीं। तो सपोज करो 0.004 20 बच्चों के आगे, तो रैंक कैसे देंगे। तो जब 60 डिजिट तक जाएगा तो सबकी अलग अलग रैंक होने की संभावना ज्यादा है। एक ही नंबर के ऊपर, परसेंटाइल के ऊपर बहुत सारे लोग नहीं भिड़ेंगे, ये भी समझना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये होती है, ऐसे परसेंटाइल कैलकुलेट होती है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। परसेंटाइल समझ में आ गया। से यहां पर कोई बच्चा, अब सपोज कर ले, ऐसे एग्जांपल देते हैं, यहीं पर से एक बच्चा यहां पर से 198 एक बच्चे के आए, टॉपर था, इसमें -38 एक बच्चे के आए जो कि लास्ट रैंकर था, और एक बच्चे के आए 75 मार्क्स। कितने आए, तो अब इसके पीछे सपोज कर लो कितने बच्चे थे, 15,000 या 14,999। तो इसके पीछे इसके 75 मार्क्स था, कितने बच्चे थे, 14,999। इसको मिला के कितने हुए, 15,000, डिवाइडेड बाय कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 25,000, इंटू 100, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100 कितना हो गया, 60%। भाई इसका 60 परसेंटाइल है। तो ये हो गया परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया भाई सब लोगों को पीछे खड़े। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की।
नॉर्मलाइजेशन क्या है वो समझाता हूं। से अब इसे हटा देते, यहीं पर सारी क्लियर हो जाएगी। तो परसेंटाइल इस बेसिस पे निकलेगी, शिफ्ट ए में कितने बच्चों ने पेपर दिया, उसमें टॉपर के कितने, तुम्हारे से पीछे कितने थे, तुम्हें मिला के डिवाइडेड बाय टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया इनटू 100, और शिफ्ट बी में ऐसा होगा। डन हो गया। और यहां पर वो मान के चलता है कि जो टॉपर है दोनों जगह पे सेम संगति के होंगे, और जो नलायक है वो भी कहीं ना कहीं एवरेज आउट करके सेम संगति के मिल जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन कैसे, से आपने यहां पर 30,000 बच्चे थे जिसमें से 5,000 बच्चे एब्सेंट, 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। यहां पर भी 30,000 बच्चे थे, 5,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 3,000 बच्चों ने एब्सेंट थे, तो यहां 27,000 बच्चे। अब मैं एक रैंडम केस दे रहा हूं, से किसी बच्चे के, क्योंकि किसी बच्चे, अब पेपर ये सपोज कर लो ये डिफिकल्ट पेपर था पहला वाला, और ये आसान पेपर था। अब डिफिकल्ट पेपर था, तो अगर किसी बच्चे के डिफिकल्ट पेपर में टॉपर के कितने थे, डिफिकल्ट पेपर है तो से 160, यहां आसान था टॉपर के कितने थे 190। डन हो गया। यहां पर डिफिकल्ट पेपर था -20 सबसे कम थे, यहां पर से 3 नंबर सबसे कम थे। कोई दिक्कत? यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि अगर किसी बच्चे के यहां पर सेम से एक बच्चा है, अब मैं ना थोड़ा केस चेंज करता हूं, सॉरी, इसको भी काम करता हूं यहां पर, इसको भी सेम कर रखने के लिए, तो यहां पर भी इसको 5,000 एब्सेंट मानता हूं और इस फिकर को भी 25,000 कर देता हूं, जस्ट टू गेट टू, आपको एक समझाने के लिए काफी सारी चीजें यूनिफॉर्म करते हुए, जो चीज वेरिएबल उस पर बात करते हुए। तो सपोज करो क्योंकि पेपर आसान था, सेम नंबर ऑफ बच्चों ने पेपर दिया दोनों जगह पे, लेकिन यहां पर क्योंकि मुश्किल पेपर था टॉपर के इतने आए, और उसी तरह के टॉपर के सेम बच्चे के यहां पर 190 नंबर आते, भाई सेम लेवल मान के चलते। अब यहां पर एक बच्चे के नंबर आए कितने, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर है, से आए 70। सेम बच्चा जब नॉमिनेशन की बात करें उसी तरह का कोई बच्चा वहां पर भी होगा, उस बच्चे के क्योंकि आसान पेपर था यहां पर आते 90 पेपर, 90 नंबर आते। 70 नंबर पे उसके पीछे कितने बच्चे थे, अब डिफिकल्ट है तो से एग्जांपल देते हैं, तो 70 नंबर पे उसके पीछे, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, 70 पे यहां पर भी सपोज कर लो डिफिकल्ट पेपर है 70, और यहां पर भी एक बच्चे के से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, थोड़ा स्लाइटली करने के लिए वेरिएबिलिटी का, यहां पर भी एक बच्चे के 70 नंबर है, ऐसे रखते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम कर दिए, यहां पर टॉपर के नंबर चेंज हो गए, लेकिन एक बच्चा था जिसके यहां भी 70 है, यहां भी 70 है, तो परसेंटाइल में कैसे फर्क आएगा वो देखते हैं। अब जब डिफिकल्ट पेपर था यहां पर 70 नंबर है, 25,000 में से हो सकता है 20,000 बच्चे उसके पीछे हो, तो दैट मीन्स 20,000 +1 करता हूं, 20,000 रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, ये परसेंटाइल होगा। मतलब सेम नंबर के ऊपर परसेंटाइल कैसे डिफरेंट हो रहा है वो बता रहा हूं आपको। और यहां पर 70 नंबर और पेपर आसान था, तो भैया यहां पर 25,000 में हो सकता है सिर्फ 14,000 बच्चे जो कि उसके पीछे हो, क्योंकि पेपर आसान है भाई, तो यहां पर आपने बोला 14,000 बच्चे उसके पीछे थे, डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, तो कितना बैठा भाई ये, तो 20,000, ये हो गया 80 परसेंटाइल, कैलकुलेट कर लो भाई, 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000, सॉरी यार आपको लगेगा क्या प्रणीत 80% सही है, ये हो गया आपका 56 परसेंटाइल। सो अब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर एक पेपर डिफिकल्ट एक पेपर आसान, अगर एक बच्चे के सेम नंबर आए हैं तो परसेंटाइल का जमीन आसमान का अंतर हो गया। दिस इज वेयर नॉर्मलाइजेशन कम्स इनटू प्ले। आप समझ गए, सही क्या ना, कैलकुलेशन सही है ना, 56। तो अब ये हो गया, अब कल को कोई ये नहीं बोलेगा यार अरे तेरे नंबर 70 ही हैं लेकिन तेरा पेपर आसान था भाई, देख तेरा परसेंटाइल कम हो गया, तेरे नंबर 70 ही हैं लेकिन तेरा पेपर डिफिकल्ट है, देख तेरा परसेंटाइल 80 हो गया। अब जब परसेंटाइल बनेगी, शिफ्ट ए और शिफ्ट 2 को मिला के, दोनों को मिला के एक साथ डाल दिया जाएगा, 80 वाला ऊपर आ जाएगा, 56 वाला नीचे आ जाएगा। समझ गया बात, अब समझ में आ गया सबको। अब लास्ट चीज जो रहेगी वो है कट ऑफ। तो कट ऑफ में वो ये कह रहे कि यार सपोज कर लो IMECT वालों ने बोला कि भैया हम ना 40% कट ऑफ रख रहे हैं, कि भैया 40% जो टॉपर्स हैं हम उनको ले लेंगे, जो सबसे ऊपर टॉप रैंकर्स हैं। तो से शिफ्ट ए में निकला कि भैया 78 परसेंटाइल पे मैं 40% का जो कट ऑफ है एग्जाम का, जो कि 80 मार्क्स वाला है, वो क्लियर करूंगा। डन हो गया। और यहां पर से बी में वो चीज 80 परसेंटाइल पे निकलती है कि भैया कट ऑफ जो 80 मार्क्स वाला है 200 में से, वो क्लियर होगा।
तो इस केस के अंदर ओवरऑल जब लेंगे तो जो बच्चा 78 इधर भी 78 वाला है उसको भी ले लिया जाएगा, उसको भी पास कर दिया जाएगा, तो लोअर वाले को ले लिया जाएगा। ये सब चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो हम अपनी GMD अकेडमी की टीम के लिए, टीचर्स को अच्छे समझाने के लिए, बच्चे समझाने के लिए बनाया, तो सोचा आप लोगों को तक भी पहुंचा दें। आप लोगों के लिए, हर बच्चे के लिए सिर्फ एक ही चीज सिंपल है, जैसी पढ़ाई कर रहे हो या तो वैसी करो, उससे अच्छी करने की कोशिश करो। प्लीज टेस्ट दीजिए और अच्छे से तैयारी करने की कोशिश कीजिए। अभी इस टाइम पे तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको समझ में आए तो अभी भी, अब कोई फिर बोलेगा यार कि सेल कर रहा है, मैं क्या बोलूं, बट मुझे लगता है कि IMUCT की जो हमारी टेस्ट सीरीज है मर्चेंट नेवी स्टार टाइप पे, एक बार अगर आप चाहें तो लेके देख सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से डिस्काउंट भी है, 50% ऑफ पे 499 में मिल रही है, बट एटलीस्ट टेस्ट के ऊपर प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए। कूपन कोड क्या है? PRA 50%, PRA 50 लगा देना, इस सामने लिखा हुआ है, तो आपकी गाड़ी बन जाएगी। बट अभी के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस परसेंटाइल इस पे मत कीजिए, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी नहीं, हाय मेरा वो चेंज हो गया, सेंटर क्या क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट अच्छा लाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, टेक केयर, बाय।